प्राचीन काल में जब सृष्टि नहीं थी, तब मनुष्य मृत्यु से अनजान था। वह जीता था, महसूस करता था, पर उसे यह ज्ञात नहीं था कि अंत नाम की कोई चीज भी होती है। देवताओं की सभा में उस समय एक प्रश्न उठा, क्या सृष्टि बिना मृत्यु के चल सकती है? उस सभा में पार्थ नामक एक दिव्य आत्मा उपस्थित थी, जो ईश्वर का ही एक अंश मानी जाती थी। पार्थ ने कहा, जब तक अंत नहीं होगा, तब तक आरंभ का अर्थ नहीं रहेगा। देवताओं ने पूछा, परंतु मृत्यु क्यों? पार्थ मुस्कुराए, बोले, क्योंकि अमर्त्य अहंकार को जन्म देता है और मृत्यु विनम्रता को। समय बीतता गया, धरती पर जीवन पनपा, मनुष्य विकसित हुआ, और जब उसका मन ईश्वर से अधिक शक्तिशाली होने लगा, तब मृत्यु का नियम प्रकट हुआ। पार्थ ने मृत्यु को श्राप नहीं, बल्कि वरदान कहा। उन्होंने कहा, मृत्यु जीवन को सीमित नहीं करती, वह उसे मूल्यवान बनाती है। जब तक इंसान जानता है कि उसका समय सीमित है, तब तक वह प्रेम करना, क्षमा करना और अपने कर्मों को सुधारना सीखता है। एक दिन एक ऋषि ने पार्थ से पूछा, हे देव, यदि मृत्यु न होती तो क्या मानव और भी महान होता? पार्थ ने कहा, नहीं ऋषिवर, तब मानव कभी भगवान को याद न करता। उसे अपने अस्तित्व पर गर्व होता, और गर्व हर आत्मा को नीचे गिरा देता है। उन्होंने आगे कहा, मृत्यु का आना ही जीवन की याद दिलाता है। हर सूर्योदय तुम्हें बताता है कि आज भी अवसर है, और हर सूर्यास्त याद दिलाता है कि समय सीमित है। कहते हैं कि पार्थ ने एक बार धरती पर आकर स्वयं मृत्यु के स्वरूप को देखा। एक गरीब किसान अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसके चेहरे पर भय नहीं, शांति थी। पार्थ ने उससे पूछा, क्या तुम मृत्यु से नहीं डरते? किसान मुस्कुराया और बोला, नहीं प्रभु, क्योंकि मैंने अपने जीवन में प्रेम बोया है, और जहाँ प्रेम है वहाँ अंत नहीं होता। पार्थ उस दिन समझ गए कि मृत्यु भय नहीं, परिवर्तन है, आत्मा का नया अध्याय। फिर पार्थ ने आकाश की ओर देखा और कहा, अब मुझे समझ आया कि मृत्यु भगवान का सबसे पवित्र उपहार है। वह सबको समान रूप से मिलती है, राजा को भी, भिखारी को भी। वह सिखाती है कि इस पृथ्वी पर कुछ भी स्थायी नहीं, सिवाय कर्म और आत्मा के। धीरे धीरे मनुष्य मृत्यु को दुश्मन मानता गया, जबकि वह उसकी सबसे सच्ची मित्र थी। जो जन्म को सुंदर बनाती है, वही मृत्यु है। पार्थ ने अंत में एक वाक्य कहा, मृत्यु कोई अंत नहीं, यह आत्मा की अगली यात्रा की पहली सीढ़ी है। उस दिन से मृत्यु केवल भय नहीं रही, वह रहस्य बन गई, एक ऐसा रहस्य जो हर आत्मा को अनंत की ओर ले जाता है। जब पार्थ ने मृत्यु को आत्मा की अगली यात्रा की पहली सीढ़ी कहा, तब सृष्टि के नियमों में हलचल मच गई। बहुतों ने इसे समझा, पर कुछ ने इसे चुनौती दी। एक मानव, जिसका नाम आर्य था, उसने कहा, यदि मृत्यु इतनी सुंदर है, तो कोई लौटकर बताता क्यों नहीं? पार्थ मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी जिज्ञासा ही तुम्हारी यात्रा का कारण बनेगी। उसी रात पार्थ ने उसे स्वप्न में बुलाया। वह स्वप्न नहीं था, वह एक दिव्य द्वार था, मृत्यु का द्वार। आर्य ने अपने शरीर को नीचे देखा, वह शांति से सो रहा था, और उसके सामने एक प्रकाश था, जिसके भीतर अनगिनत आत्माएं तैर रही थीं। कुछ प्रसन्न थीं, कुछ भ्रमित और कुछ भयभीत। पार्थ ने कहा, यह वह लोक है जहाँ आत्मा अपने कर्मों का दर्पण देखती है। वहाँ कोई न्यायाधीश नहीं था, केवल आत्मा और उसके कर्मों की प्रतिध्वनि। पहली आत्मा बोली, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया, पर किसी को प्रेम नहीं दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे मंद हुआ और आत्मा अगले जन्म की ओर खिंच गई। दूसरी आत्मा आई, मैंने कमाया नहीं, पर किसी को भूखा नहीं जाने दिया। उस आत्मा से तेज प्रकाश फूटा और वह ऊंचे लोक में चली गई। आर्य यह सब देखता रहा। उसने पूछा, हे पार्थ, क्या यह स्वर्ग और नरक है? पार्थ बोले, नहीं, यह आत्मा के अनुभव है। स्वर्ग कोई स्थान नहीं, बल्कि मन की शुद्धि है। नरक भी कोई गरहा नहीं, बल्कि पछतावे का अंधकार है। धीरे धीरे आर्य को समझ आने लगा कि मृत्यु के बाद सब कुछ ऊर्जा में बदल जाता है। न शरीर, न नाम, केवल कर्म की गंध रह जाती है। पार्थ ने आगे कहा, जब तक मनुष्य यह नहीं समझेगा कि जीवन सेवा के लिए है, तब तक मृत्यु उसके लिए भय बनी रहेगी। लेकिन जो प्रेम करता है, उसके लिए मृत्यु भी आलिंगन है।
आर्य ने देखा कि कुछ आत्माएं जन्म लेने की तैयारी कर रही थीं। एक आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, मैं उस स्त्री के गर्भ में जा रही हूँ जिसने मंदिर में आज दीप जलाया था। आर्य ने पूछा, क्या हम अपने अगले जीवन का चुनाव करते हैं? पार्थ ने कहा, नहीं, कर्म तुम्हारा मार्ग बनाता है, तुम केवल उसका अनुसरण करते हो। अचानक आर्य की आत्मा कांपने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसे वापस बुला रहा है। पार्थ बोले, अब समय है लौटने का। याद रखो, जो तुमने देखा वह सत्य है, पर इसे बताने की शक्ति हर किसी में नहीं होती। आर्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे पार्थ, एक बात बताओ, क्या मृत्यु अंत है? पार्थ बोले, नहीं, मृत्यु वह द्वार है जिससे आत्मा अपने अगले सबक की ओर बढ़ती है। हर जन्म केवल सीख है और हर मृत्यु केवल विराम। जब आर्य ने आंखें खोली, सुबह हो चुकी थी। उसकी सांसें शांत थीं, मन हल्का था। उसने उस दिन से दूसरों की मदद करना शुरू किया, क्योंकि अब उसे मृत्यु का भय नहीं था। वह जान चुका था कि जब मृत्यु आएगी, वह भी एक नई शुरुआत लाएगी। कहते हैं, पार्थ आकाश में मुस्कुराए और बोले, जिसने मृत्यु को समझ लिया, उसने जीवन को पा लिया। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह हमें याद दिलाती है कि हर पल अनमोल है और समय किसी का इंतजार नहीं करता। यदि जीवन हमेशा चलता रहता, तो मनुष्य कभी प्रेम, त्याग और क्षमा का अर्थ नहीं समझ पाता। मृत्यु हमें सिखाती है कि हर शुरुआत का एक अंत होता है और हर अंत से एक नई शुरुआत जन्म लेती है। यह हमें विनम्र बनाती है, क्योंकि यह अहंकार को तोड़ती है। जब हम जानते हैं कि एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, तभी हम दूसरों को महत्व देना सीखते हैं। मृत्यु हमें सिखाती है कि कर्म ही सच्ची संपत्ति है, बाकी सब क्षणिक है। यह हमें अपने भय से नहीं, बल्कि अपने अधूरेपन से सामना कराती है। मृत्यु हमें यह भी समझाती है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल रूप बदलती है। जीवन और मृत्यु एक ही वृत्त के दो छोर है, जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है, वह जीवन से प्रेम करना सीख जाता है। मृत्यु हमें सिखाती है कि समय रहते अपने प्रियजनों को मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहना मत भूलो। यह हमें बताती है कि हर इंसान की यात्रा अद्वितीय है। जो जीवन में शांति खोज लेता है, मृत्यु उसके लिए भय नहीं, विश्राम बन जाती है। मृत्यु सिखाती है कि अंत में केवल प्रेम और करुणा ही बचती है। और सबसे बड़ी सीख यह है, जो मृत्यु से डरना छोड़ देता है। दोस्तों, यह थी आज की हमारी दिव्य कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल नम्रता गॉड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज नई नई पौराणिक कथाएं और भक्ति से भरे प्रसंग सबसे पहले मिल सकें। आपके सहयोग और प्रेम से ही हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को बल मिलता है। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान।